नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो और आपके परिवार के सदस्यों पर ईश्वर की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। कुछ दिनों से कुछ लोग अपने चैनल पर मेरे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो भाई कर रहे हैं तो मुझे चिंता नहीं पैसों की, सब्सक्राइबर की, लेकिन मुझे चिंता मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे पिता जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, कहीं किसी गलत बंदे के चक्कर में ना फंस जाए, पैसे वगैरह खराब ना कर ले। तो भाई मेरा एक ही चैनल है, शिव कृपा वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रो मिस्ट्री। जल्दी ही मैं अपना फ़ोन नंबर शेयर करूंगा और अगर आपने कुछ पूछना है तो प्लीज़ इसी चैनल पर पूछें, किसी और चैनल पर मेरा वीडियो देखकर उनसे कोई कंसल्टेशन ना लें, नहीं तो भाई कई बार आजकल कलयुग है, प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। जो आज का वीडियो है कि जो राहु है एक मायावी ग्रह है और राहु सीधा बताता है जातक को कि देखिए मैं अमर हुआ क्योंकि मैंने छल से, कपट से अमृत पी लिया। राहु ने छल क्यों किया? कुछ लोग की नजरों में है कि धक्का हुआ था राहु के साथ, तो छल के साथ उसको देवताओं का रूप धारण करना पड़ा। काफी हद तक ठीक है आपकी बात कि जब धक्का होता है जीवन में तब राहु एक्टिवेट होता है। जब आपकी पहुंच सिर्फ ईश्वर तक रहती है फिर आपका राहु एक्टिवेट होता है और दूसरे को अपनी माया दिखाता है। लेकिन ये जो माया है ये कुछ समय के लिए ही दिखाई देती है और कुछ समय में ही जातक को अच्छे या बुरे परिणाम मिल जाते हैं। तो राहु सीधी बात बताता है हमको कि भाई मैं जिस भी भाव में विराजमान हूं उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं, उन मामलों से संबंधित जो भी गुण है, अगर वो गुण, वो वस्तुएं आप में हैं, आपके पास हैं, तब तक लोग आपकी इज्जत करेंगे। लोग आपका चेहरा देखकर, आपका स्वभाव देखकर आपकी इज्जत नहीं करेंगे। किसी का कितना भी कर लो, किसी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन आपकी इज्जत समाज में मान, सम्मान, जश तब ही होगा जिस भाव में राहु है, जब तक उस भाव के गुण आप में रहेंगे। जब गुण खत्म हो गए, वस्तुएं खत्म हो गई, तो फिर ये दुनिया रंग बिरंगी है भाई, अपना रूप दिखाती है कि तू कौन और मैं कौन। भाई है, कलयुग है, जिस भाई को बाप मानते हैं, देखा जाता है कि छोटे भाई पर जमीन के 2 फुट के लिए केस कर देते हैं, जैसे उन्होंने जमीन को साथ लेकर जाना होता है, क्योंकि कलयुग का दौर चल रहा है। सभी माया में कि इसका नुकसान कर लूं। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपया उधार दिया और आप भूल गए, उस बंदे ने भी आपके पैसे वापस नहीं किए, तो उस 1 लाख पर ब्याज के सहित जन्मों जन्मों तक आपका कर्जा उसको वापस करना पड़ेगा। इसी तरह जब लगन में राहु होता है पहले भाव में, तो जातक में गुण बहुत होते हैं,
गुणवान होता है। कार्य क्षेत्र में हर कार्य की उसको नॉलेज होती है, बहुत डीप नॉलेज होती है। यानी 2 दिन कार्य क्षेत्र में ना जाए तो उसके बिना ऐसे लगता है कि काम बहुत स्लो स्पीड से हो रहा है। जातक का सोचने का ढंग दूसरों से अलग होता है। जहाँ दूसरों की सोच खत्म होती है, जातक की सोच शुरू होती है। लेकिन लगन का भाव है, दिमाग पर धुआं ने एक चादर बिछा दी, तो जिसका अर्थ हुआ कि अगर कोई प्रॉब्लम हमको 6 महीने बाद आनी है, उसकी चिंता आज से ही हमने शुरू कर दी, जिसके कारण सेहत को भी नुकसान होता है। तो राहु लगन में हो जातक के गुणों के कारण, जातक के पास कार्य क्षेत्र में जो एफिशिएंसी है उसके कारण, जो बड़े बड़े लोगों के साथ उसके संबंध है उसके कारण लोग जातक को प्यार देंगे, जी हजूरी देंगे। जब आपके पास इन चीजों की कमी हो गई, इन बातों की कमी हो गई, उम्र के साथ क्या लीजिए, कई बार स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तभी भाई लोग आपको विश करना भी छोड़ देंगे। यानी कि फिर आप सोचते रहोगे कि मैंने इसका इतना किया था, ये तो मुझे विश भी नहीं कर रहा। तो ये असलियत है। जिस भाव में राहु है, जब आप में उससे रिलेटेड गुण खत्म हो गए तो लोग आपको जैसे कहते हैं कि परसु परसा परशुराम, परशुराम से फिर परसु पर आप आ जाएंगे। तो अपने गुण बरकरार रखिए और बड़े बड़े लोगों के साथ अपने संबंध मजबूत रखिए। अगर इस कलयुग में आपने इज्जत मान सम्मान प्राप्त करना है, जब दूसरे भाव में राहु विराजमान हो जाता है तो एक सीधा सा फंडा है कि जब तक खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, आपके जो शरीक हैं, शरीक उसको बोलते हैं जिनका जायदाद में बराबर का हिस्सा होता है, उनके साथ जब तक तो कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे तब तक आप बहुत अच्छे हैं। जब आपने अपना हक मांगा कुटुंब के लोगों से, खानदान के लोगों से, उसी दिन से आपसे बुरा व्यक्ति कोई नहीं है। जब तक अच्छी वाणी का उपयोग किया, किसी ने कुछ गलत शब्द कह दिए, बड़े बंदे ने घर के, आपने गुस्सा नहीं किया, तब तक तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बार आप थोड़ा सा उल्ट चलकर देखिए खानदान के लोगों के, कि कैसे सभी, जैसे वो कहते हैं कि वो हमारे पंजाब में तो वो बोलती है भरिंडे बोलती हैं, जो येलो कलर की होती हैं, अगर उनके छत्ते में कोई हाथ डाल दे पीछे पड़ जाती हैं। इसी तरह सभी के सभी आपके पीछे पड़ जाएंगे। वाणी आवश्यकता से अधिक आप इसका उपयोग करते हो, लेकिन अपने राज दूसरों को बता देते हो। जब आप अपनी वाणी का आवश्यकता से अधिक उपयोग करोगे तो दूसरों को भाई अपने राज बता दोगे। लेकिन अगर राहु पर शुभ दृष्टि हो तो जातक वाणी के कारण जीवन में बहुत तरक्की करता है। जैसे गायक हो गया, वकील हो गए, आपके टीचर्स हो गए, मोटिवेशन स्पीकर हो गए, लेक्चरर्स हो गए, उनकी कुंडली में दूसरे भाव में राहु बुध से प्रभावित होगा
या गुरु से प्रभावित होगा। तो भाई जब तक आपके पास संचित धन है, जब तक आपकी वाणी लोगों के लिए अच्छी है, जब तक दूसरों की जी हजूरी करते रहोगे, तब तक तो आप दूसरों की नजरों में बहुत अच्छे साबित होते रहोगे। लेकिन जब थोड़ा सा भी अपने लिए स्टैंड लिया, तभी भाई दूसरों को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और फिर जिनका बहुत किया, जिनके लिए, जिन गैरों के लिए भी अपने संचित धन की परवाह नहीं की, वो भाई आपका हक मारने का भी कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, खानदान का लोग है, कुटुंब का बंदा है, आपका पड़ोसी है, परिवार का सदस्य है, अपना फर्ज निभाते रहिए, किसी से कोई उम्मीद वगैरह ना रखें। तीसरे भाव में जब राहु विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जी तीसरा भाव ये है मेहनत का भाव है, और तीसरे भाव में राहु जब विराजमान हो जाए तो ये अपने आप में ही एक राजयोग होता है। ठीक है भाई, तीसरे भाव में राहु बुद्ध के घर में है, बुद्धि के कारण और शातिर दिमाग के कारण जातक अच्छी तरक्की करता है और कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन जब तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान हो जाए तो जब तक आप जीवन में मेहनत करोगे, जब तक एक्शन मोड में रहोगे, तब तक आपकी इज्जत होगी। जब मेहनत करनी छोड़ दी, तभी से आपकी इज्जत में कमी आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जब तक दूसरों की जिम्मेदारी लेते रहोगे, दूसरों के फर्ज निभाते रहोगे, भाइयों के फर्ज, भाइयों के बच्चों के फर्ज, दूसरों की सहायता करते रहोगे, तब तक तो आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब आपने इन बातों में कमी कर दी, या शरीर अब इतना कार्य नहीं करता कि सबकी आप हेल्प कर सको, उसी दिन से भाई आपसे, आपके सबसे पहले जो आपके भाई हैं, रियल है या रिश्तेदारी में है, वो शत्रुता मोल ले लेंगे और नई नई स्कीम्स बनाएंगे कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए, कैसे समाज में आपकी बदनामी करवाई जाए। गुप्त शत्रुओं का भाव है ये। और मैंने देखा है कि जब तीसरे भाव में राहु होता है, गुप्त शत्रु और कोई नहीं होता, या तो आपके सखे भाई होंगे, या रिश्तेदारी में भाई होंगे, या इतने करीबी दोस्त होंगे जिनको आप भाई मानते होंगे। तो जब आपके पास यश मान सम्मान की कमी हो जाएगी, खराब समय आएगा जीवन में, सभी के ऊपर आता है। खास तौर पर पॉलिटिक्स में होते हैं जिनके तीसरे भाव में राहु हो, जब भी खराब समय आएगा उसका मुख्य कारण आपके बहुत करीबी होंगे और फिर आपको अपना असली रंग दिखाएंगे। इसलिए किसी पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अपने खुद के जो कर्म है, खुद का जो बल है, उस पर आपने एक्सपेक्टेशन रखनी है, तो जीवन आपका सुखी रहेगा और आनंद से बीतेगा। अगर दूसरों के चक्कर में अपने आप को दुखी करते रहे ये सोचकर कि कल इससे मुझे सुख मिलेगा, तो भाई फिर आपको सुख नहीं मिलेगा। जब चौथे भाव में राहु विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि
जो जातक की माता या भूमि है, क्योंकि भूमि भी माता का ही एक रूप है, जब तक आपके माता के साथ अच्छे संबंध है या जब तक आपके पास अच्छी भूमि है, अच्छा वाहन है, परिवार का अच्छा सुख है, जीवन सुखी व्यतीत हो रहा है और आपके परिवार से दूसरों को लाभ हो रहा है, तब तक आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा रहेगी, इज्जत रहेगी, खुशी रहेगी आपके घर में। लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम आई, कोई डाउनफॉल आ गया, तो जो लोग अपना काम करवाने के लिए आपके पीछे पीछे थे, सभी आपको भूल जाएंगे कि आप कौन हैं, क्योंकि चौथा भाव कामनाओं का भी है, हार्ट की बीमारियों का भी है। जहां मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब लोग आपसे रूठ जाएं, जिनका आपने बहुत किया, तो पहली बात तो ये है कि जैसे पहले ही बताया, किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। अगर कोई रूठ गया, उसको मनाना नहीं, चाहे अकेले रह जाए, लेकिन किसी की रिक्वेस्ट, मिन्नते बिल्कुल नहीं करनी। ईश्वर आपके साथ है, कर्म अच्छे हैं आपके, एक स्टेज पर जाकर फिर सुख मिलेगा। ये बात है कि चंद्रमा का भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो मन जल्दी विचलित हो जाता है, दुखी आप थोड़े जल्दी हो जाते हो, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। तो जब भी परिवार के लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो अधिक भावुक नहीं होना, प्रैक्टिकल वे से डील करें, तो आप आसानी से उस प्रॉब्लम में से भाई निकल जाओगे। पंचम भाव में जब राहु विराजमान हो जाए, तो सबसे बड़ी बात होती है कि जातक का जो एक बेटा होता है, अधिकतर कुंडलियों में देखा गया है कि पंचम भाव में राहु हो तो जातक का एक बेटा अवश्य होता है और वो तरक्की भी करता है। किस तरफ तरक्की करेगा? अच्छे कामों की ओर तरक्की करेगा भाई, कि बुरे कामों की ओर तरक्की करेगा? ये डिपेंड करेगा कि राहु पर कौन से ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन अपनी कर्मठता के कारण जीवन के ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाएगा। जब पंचम भाव में राहु हो, तो जब तक आप लोगों के लिए दूसरों से बहसबाजी करते रहोगे, तर्क वितर्क करते रहोगे, तब तक तो दूसरे कहेंगे कि इससे हीरा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं। जब आप देखेंगे कि दूसरों के लिए मैंने अपना बहुत कुछ खराब कर लिया जीवन में, तो आप की जो सोच है उसमें जब तब्दीली आएगी, फिर जिनके लिए बहुत कुछ किया वही आपसे एक दूरी बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो आपकी संतान है, संतान से कोई अपेक्षा नहीं रखनी। संतान तभी तक आपकी बात मानेगी जब तक भाई आपका एटीएम चल रहा है, यानी आप उनको पैसे दे रहे हो। जब एटीएम में पैसे खत्म हो गए, तो फिर उनका बातचीत करने का ढंग बदल जाएगा। इसलिए शुरू से ही कोशिश करें कि मरते दम तक आपके एटीएम में से पैसे खत्म ना हो, और संतान के लोग और आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपके पीछे रहें, यानी कि आपकी जी हजूरी करते रहें। उनको लगे
कि ये मुझे पैसे देकर जाएगा, दूसरे को लगे कि ये मुझे देकर जाएगा। छठे भाव में जब राहु विराजमान हो जाए, सबसे पहली बात, ये भाव शत्रुओं का, और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि छठे भाव का जो राहु होता है वो कुंडली में राजयोग का निर्माण करता है। कि जैसे अकेले ही एक शेर जंगल में सभी जानवरों के ऊपर भारी पड़ता है, कुंडली में छठे भाव का राहु सभी अशुभ योगों के ऊपर भारी पड़ता है। तो काफी हद तक रिसर्च की और पाया कि ये सही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि भाई दुश्मनों का नाश तभी होगा ना जब आपके दुश्मन होंगे। तो दुश्मन बहुत अधिक होंगे, दुश्मन अधिक होंगे, किसी ना किसी स्टेज पर, किसी ना किसी मोड़ पर आपके लिए रुकावट पैदा करने का काम करेंगे, जिसके कारण आपको मानसिक चिंता का सामना करना पड़ेगा। तो एक बात तो पक्की है कि छठे भाव में राहु हो, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन भाई आपकी तरक्की में रुकावट डालने की जो कोशिश करेंगे उसके कारण मानसिक चिंता तो होगी ही होगी। दूसरा, ऋण लोन, कई बार उत्साह में आकर, बुद्ध का भाव है छठा, बचपने में आकर आवश्यकता से अधिक ले लेते हो, वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। बाकी जो सबसे बड़े दुश्मन है आपके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये धुएं की तरह फैलेंगे। तभी आपकी अधिक लोगों के साथ शत्रुता होगी, किसी का कारण स्त्री होगी, किसी का कारण क्रोध होगा, किसी का कारण लोभ होगा, किसी का कारण किसी से मोह होगा, किसी का कारण अहंकार होगा। तो इन बातों की आप में आवश्यकता से अधिक मौजूद है, जिसके कारण आपके दुश्मन अधिक होंगे। इन पर थोड़ा कंट्रोल रखिए तो आपके दुश्मन कंट्रोल में रहेंगे। सप्तम भाव में जब राहु विराजमान हो जाए तो ये एक तो जीवन साथी का भाव है, दूसरा रिलेशंस का भाव भी यही है, कोर्ट केस का भाव भी यही है। तो जब सप्तम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो जो आपका जीवन साथी है, कुछ कड़वी बात मैं कहने लगा हूं कि जब तक आपके हाथ पांव अच्छी तरह से चल रहे हैं तब तक आपका जीवन साथी आपकी जी हजूरी करेगा, और जब आपके सेहत बिगड़ गई तो भाई वही जीवन साथी के मन में आपके लिए जो प्यार था उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। अगर शुभ प्रभाव में हो तो कमी नहीं आएगी, अगर शुभ प्रभाव में हो तो कमी आ सकती है। इसी तरह जो आपके साझेदारी में काम है, जब तक आपके पार्टनर को लगेगा कि मेरा काम इसी के बल पर चल रहा है, क्योंकि आप पक्षपात से रहित होकर कार्य कर रहे हो, तब तक आपकी वो इज्जत करेगा। उसके बाद से आपको बुलाना भी वो पसंद नहीं करेगा। सप्तम भाव में राहु हो, जीवन में कोर्ट केस अचानक ही पड़ते हैं, कोर्ट केसों का सामना करना अचानक ही पड़ जाता है जातक को जब सप्तम भाव में राहु विराजमान होता है। तो सप्तम भाव का जो राहु है वो आपको सिखाता है कि पहले ही आप अपने सेहत का, अपने रिलेशंस का
ध्यान रखें, कुछ पैसा बचा कर रखें, ये नहीं कि जीवन साथी को सारा पैसा दे दिया, या आपका जो पार्टनर है बिजनेस का उसको अधिक लाभ पहुंचा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जहाँ पर अगर कोर्ट केस हो जाए तो अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया तो हो गया, तभी कोर्ट बनी है। तो बिल्कुल आनंद के साथ अपना जीवन जिए और दूसरों की अधिक परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस बात पर ध्यान देना है कि आपकी जो संगति के लोग हैं, आपके जो सबसे अच्छे मित्र हैं, कहीं वही तो आपके बिजनेस को चूना तो नहीं लगा रहे, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। सिर्फ इसी बात का आपने ख्याल रखना है। जब भाई अष्टम भाव में राहु विराजमान हो जाता है तो इसकी प्रेडिक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है ये आपके पताल का भाव है, जिसका कोई अंत नहीं, गुप्त संबंधों का भाव है, बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध। और जब तक आपके गुप्त संबंध या राहु अष्टम भाव में शुभ हो तो वसीयत आदि से, पैतृक संपत्ति से भी लाभ करवा देता है। जब तक आपके पास चार पैसे हैं, जब तक आपके बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध है, जिसके कारण दूसरों के कार्य भी आप सिद्ध करवा देते हो, तब तक तो भाई आपकी बल्ले बल्ले। लेकिन जीवन में इस तरह के सर्कमस्टांस आते हैं कि आप दूसरों का काम करवाने में सक्षम नहीं रहते, क्योंकि आपके जो संबंध है उनमें थोड़ी दरार आ जाती है। तो उसके बाद से आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि अब आपसे किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी काम के नहीं। तो इसीलिए जीवन के शुरुआती समय में जब आपके पास चार पैसे टिक रहे हो, उस समय 20% उनका 25% जमा करवाकर भूल जाइए कि ये मेरे पैसे हैं। तो भाई जीवन में आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी और अंत तक आपके आसपास के लोग आपकी सेवा करते रहेंगे। नवम भाव में राहु, नवम भाव में राहु अच्छा फल देता देखा गया, लेकिन जहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है छोटी सी, कि जो नवम राशि है कुछ विद्वान राहु की नीच राशि मानते हैं, और मैंने भी पाया है कि नवम राशि में राहु थोड़ा न्यून फल देता है अगर गुरु वगैरह की दृष्टि ना हो। तो जब भाग्य भाव में आपका राहु विराजमान हो जाए, तो जब तक आप भाग्य के कारण आपके पास चार पैसे हैं, भाग्य के कारण आप तरक्की कर रहे हो, भाग्य के कारण आपके पास पॉवर्स है, अच्छे लोगों के साथ संबंध है, तो सभी आपके पीछे पीछे रहेंगे कि जी मेरा कार्य करवा दीजिए, पहले मेरा काम करवा दीजिए। धार्मिक लोग आपका सबसे अधिक लाभ उठाएंगे। लेकिन जहाँ एक बात है कि जब नवम भाव में राहु विराजमान हो जाता है, तो भाई विदेश की धरती पर जातक को सावधानी थोड़ी रखनी चाहिए। चाहे राजनीति में है, वहां पर राजनीति में भी तरक्की करेगा, या किसी और क्षेत्र में है, तो अपने आप को बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बहुत शरीफ बच्चा होता है,
वैसे रखे, दूसरों के साथ वैसी डीलिंग करे। और जब नवम भाव में आपके राहु विराजमान हो जाता है तो जो लोग बहुत अधिक धार्मिक होते हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, वो लोग आपको नीचे गिराने का कार्य करेंगे ही करेंगे। ये 100% ट्रू वाली बात है। और जब नवम भाव में राहु विराजमान हो जाए तो आपके जो भाई हैं और आपके जो पिता हैं, पिता भाइयों के दबाव में आकर आपके साथ जितना आपने उनका किया उतना नहीं करेंगे। जो आपके भाई हैं वो तो भाई पूरी कोशिश करेंगे आपको जमीन पर लगाकर रखने की, राजा से रंक बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन राहु किन ग्रहों की दृष्टि में है, ये तय करेगा कि आपको कितना नुकसान होगा। दसम भाव में जब राहु विराजमान हो जाए, जन्म कुंडली के जब दसम भाव में राहु विराजमान हो जाता है तो एक बहुत ही शातिर, बहुत ही माया हमारे कार्य क्षेत्र में एंटर कर गई, जिसके कारण जातक का दिमाग इतना शातिर बना देती है कि जातक चाहे नौकरी करता है या राजनीति में है, दोनों काम अधिकतर करता है। अगर बिजनेस है तो अच्छे लेवल पर होता है। तो जातक अपनी नौकरी में या पॉलिटिक्स में या कोई भी कार्य क्षेत्र है, वहां पर टॉप लेवल पर पहुंचने की कोशिश करेगा, चाहे तरीका कानूनी अपनाना पड़े, गैर कानूनी अपनाना पड़े, बाय हुक और या बाय क्रुक, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करेगा और कामयाब भी हो जाएगा एक बार। लेकिन गलती कहाँ होती है, जब जातक एक बार जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच गया, फिर वो जो छोटे लोग हैं जिन्होंने जातक की बहुत मदद की, उनके साथ संबंध बनाना उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब हाई सोसाइटी का बन गया ना। तो ये जो आदत है दसम भाव में जिसके राहु है, वो नोट कर ले कि जब तक आप में ये आदत है, आप अपने कार्य क्षेत्र में सुखी होकर कार्य नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई व्यक्ति आपकी लेग पुलिंग करता रहेगा। 11वें भाव में जब राहु विराजमान हो जाए तो 3, 6, 11 भाव में राहु को राजयोग कारक माना गया है। लेकिन मैं एक बात मानता हूं कि ठीक है, 11वें भाव में राहु है, आमदनी अच्छी है, धन अच्छा है, सुख सुविधा की सभी वस्तुएं आपके पास है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो 11वें भाव की जो राशि है लगन की शत्रु होती है, इसलिए 11वें भाव में कोई भी ग्रह आ जाए जातक को संतुष्टि नहीं मिलती। राहु सब कुछ दिलवा देगा आपको, जो जो मनोकामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सभी पूरी करवा देगा, लेकिन मन की खुशी, मन की संतुष्टि आपकी भाई गायब रहेगी। इसके अलावा खास तौर पर जो मेरी बहनें हैं, जब भी मिलती हैं एक ही कंप्लेंट रहती है कि बेटा हमारी बहू अच्छे तरह से नहीं चल रही। तो भाई थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जब 11वें भाव में राहु हो, बहू को धीरे धीरे कुछ ना कुछ देते रहिए उपहार, उससे वो खुश रहेगी और आपके लिए जान देने के वो भी तैयार हो जाएगी। अगर आपने अपना अहंकार बीच में रखा, अपने पैसे बीच में रखे, तो राहु में वो काम नहीं आएंगे।
क्योंकि साथ में कई बार गुरु का प्रभाव होता है इससे अगले घर में, और इस घर में शनि की राशि बनती है कुंभ राशि। शनि न्याय प्रिय ग्रह है और जातक को गलत रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाने देता। इसलिए बहू को अपनी जो बेटी है उसके समान दर्जा दीजिए और दामाद को बेटे के समान। जो आपकी मित्र मंडली है उसमें से कुछ लोग ब्लैक शीप का काम करेंगे, काली भेड़ का काम करेंगे और आपके राज उन लोगों को बताएंगे जिनको इसकी बहुत आवश्यकता थी। तो कभी भी किसी व्यक्ति को साल 2 साल से अधिक अपने पास अपने करीब नहीं रखना, नहीं तो भाई वो आपका एक बार भेद उसको मालूम हो गया तो फिर जिंदगी भर आपसे ठगी लगाता रहेगा। जब 12वें भाव में राहु विराजमान हो जाए तो ऐसा कहते हैं कि जी 12वें भाव में राहु है, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बहुत सुंदर फल देता। 12वें भाव का राहु आपको प्रैक्टिकली जीना सिखाता है कि जीवन में किस तरह से जिए, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करनी है, कैसे आपकी गति अच्छी हो। तो जब भी बृहस्पति के घर में राहु आ जाए तब आपने जो गरीब बंदे हैं उनकी सहायता करनी शुरू कर देनी। और गुरुवार के दिन मंदिर में केला हो गया, चने की दाल हो गई, कोई भी पीली वस्तु आप ईश्वर को अर्पण कर सकते हैं। 12वें भाव का जो राहु है विदेश में सेट होने के लिए तो अच्छा योग है, लेकिन भाई विदेश में सेट भी हो गए आप, पॉलिटिक्स में भी आपने बहुत तरक्की कर ली वहां की, लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि का लेवल कम मिलेगा। इसलिए विदेश गए, वहां 20, 25, 30 जितने साल लगाने या लगाइए, उसके बाद वापस अपने देश में आ जाए और जहां आकर अपनी लाइफ इंजॉय कीजिए जो बची है, तो आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा जब 12वें भाव में राहु हो तो कई बार हॉस्पिटल के चक्कर दिक्कत लगवा देता है, कोई दशा अंतरदशा खराब आ जाए तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना। एक बार डॉक्टर ने बुलाया, दूसरी बार बुलाया, तीसरी बार बुलाया, उसको टेस्ट करने दीजिए। अगर आपकी बीमारी 2 टेस्ट या 3 टेस्ट में नहीं आती तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, यानी कि कोई सीरियस बीमारी आपको नहीं निकलेगी। जो निकलेगी छोटी मोटी होगी, उसका उपचार आसानी से आप कर लेंगे। जो ये 12वां भाव है ये गुप्त शक्तियों का भाव है, आपकी जो बुजुर्गों की आत्माएं हैं उनका भाव है। कई बार ऐसा देखा है कि 12वें भाव में राहु हो, जातक ने थोड़ी कम सेवा की होती है अपने बुजुर्गों की, तो जिसके कारण अगर आपका बना बनाया काम 99.9% पर जाकर कोई रुकावट आ जाए तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है भाई, खुश होने की आवश्यकता। तो ये तो मेरा वीडियो था राहु के ऊपर कि कैसे राहु काम करता है और क्या जातक को राहु सिखाता है। फिर एक निवेदन कि जो मेरे वीडियो है सिर्फ मेरे एक ही चैनल शिव कृपा वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रो मिस्ट्री पर है। आप किसी और चैनल पर मेरी आवाज सुनिए तो उस पर कोई यकीन मत करना, ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है भाई।
आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।